दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भूतिया है। इस कहानी को देखने के बाद आपको डर लग सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। यह कहानी है एक रोहन नाम के लड़के की। उसकी उम्र 25 वर्ष है। रोहन एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसकी शादी के बाद सभी के लिए घर छोटा महसूस होने लगा और जल्दी ही छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी। इसलिए एक बड़े घर की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने एक एजेंट को घर खोजने के लिए कहा। कुछ दिन बाद उसने एक घर बताया। वह घर उसके परिवार के लिए सही लग रहा था, इसलिए उन लोगों को वो घर पसंद आ गया। उसने जल्दबाजी में उस घर के लिए एडवांस भी दे दिया और उन लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट होने के बाद पहले ही दिन उसकी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके सामने से एक औरत गुजरी। उसने सोचा कि शायद मम्मी जी होंगी, परंतु थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फ़ोन आया। तो पत्नी ने सोचा कि मम्मी तो अभी ठीक मेरे सामने से होते हुए छत पर गई हैं, तो फ़ोन किस लिए किया होगा। ये सब बातें सोचकर पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया और मम्मी से मिलने के लिए सीधे छत पर चली गई। और छत पर जाकर देखा उसने कि मम्मी तो छत पर है ही नहीं। उसे थोड़ा ताज्जुब हुआ। वह तुरंत छत से नीचे आई और मम्मी को फ़ोन लगाया, यह पता करने के लिए मम्मी कहाँ हैं। उन्हें तो छत पर होना चाहिए। मम्मी ने पत्नी का फ़ोन उठाया तो पत्नी ने उनसे अपनी शंका पूछी। तो मम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताया बिना मार्केट आ गई थी। घर में कुछ सामान कम था, वही लेने चली आई थी। मम्मी की ये सब बातें सुनकर और उसकी पत्नी का धड़कन तेज हो गया और वो सदमे में आ गई। उसने जिस हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था वो हाथ कांपने लगा। शाम होने के बाद जब वो दफ्तर से घर आया तो उसकी पत्नी ने दिन में घटी सारी घटना उसे बताई। रोहन उसकी बात को हल्के में लेते हुए उससे कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन मम्मी रसोई में सब्जी साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा। तो मम्मी ने तुरंत घूमकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, परंतु उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसकी पत्नी की माँ यानी उसकी सासू माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है। दफ्तर से रोहन को छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि विदेश से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए थे और उनकी देखभाल का जिम्मा मुझे मिला हुआ था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया। वह अब अकेले ही अपने मायके जा रही थी। वापस आने के बाद रात को जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि कुछ देर छत में टहल लेता हूँ। यह सोचकर वो उठने की कोशिश करने लगा, पर वह उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी रूहानी ताकत ने उसे रोक रखा हो। बड़े परेशानियों के बाद ही उठ पाया। अगले दिन उसने अपने माँ को ये सारी बात बताई तो माँ ने तुरंत घर बदलने के लिए कहा और उसने उसी दिन उस घर को बदल दिया। जाते जाते उसने पड़ोसी से उस घर के बारे में पता किया। पड़ोसी ने बताया कि एक पूरा परिवार इस घर में रहस्यमय तरीके से ख़त्म हो गया था। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। रात को कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए कई सालों से इस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।